बातों पर बैर न रखें और आपस में मिलजुल करके रहें, समाज को एक दिशा दें, क्योंकि जहाँ पर हम लोग छुटपुट हैं वहाँ पर तो हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, जहाँ पर एकजुट हैं वहाँ पर तो कम से कम मजबूती से रहें। मैं यही और पुनः आप सभी लोगों को दिल की गहराई से बाबा साहब की जयंती की आप लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और पुनः इन नवयुवक बच्चों का हौसला बढ़ाता हूं कि इस बार आप लोगों ने इतना किया है, आगे से और हमारे जितने भी गांव परिवार की माताएं बहनें बुजुर्ग युवक हैं उन सभी लोगों को एकत्रित करके बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अरविंद भैया ने एक बात कही नशे, तो आज मैं इस बहुत ही बड़े अवसर पर आप सब लोगों से एक शपथ लेना चाहता हूँ। जो भी मेरे साथ के भाई हैं, जो मैं दोहराऊंगा, अगर आप मेरी बात से समर्थन करते हैं तो आप कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मैं इस देश का और इस समाज का नागरिक होने के नाते ये शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशे में ना ही पड़ूंगा, ना अपने परिवार आस पड़ोस के किसी व्यक्ति को करने दूंगा। मैं अपने महापुरुषों के विचारधारा को आगे ले जाने की शपथ लेता हूँ। जय भीम। सभी को जय भीम। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं आप लोग, लेकिन अब 19 तारीख को चुनाव आ रहा है। अब जो हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा है उसको बचाने का भी हमारा परम कर्तव्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के एक सांसद ने खुले शब्दों में कहा कि अगर हमारे देश में बीजेपी 400 पार करती है तो हम संविधान को हटा देंगे। तो हम लोगों को इस बात को ध्यान रखते हुए बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती हो तो मेरे सामने से आके विरोध कर सकता है, बोल सकता है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा तो कर्तव्य है। वो लोग सीधे सीधे बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं और आज पीएम और सीएम सभी जाएंगे, पैर छुएंगे, दलितों के घर में बैठेंगे, चुनाव आ रहा है और माला भी पहनाएंगे, लेकिन सामने से वो आकर सीधे हमारे संविधान का विरोध कर रहे हैं, यानी हमारे बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है उनको जवाब दिया जाए।